दोस्तों, एक औरत अपने पति और बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत करती थी। एक औरत अपने पति के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन उसको जब पता चलता है कि आने वाले वक्त में मेरा पति मेरे से बेवफाई करने वाला है, तो एक ऐसी मौत की कहानी रचती है, एक ऐसी साजिश रचती है जिसमें लगभग 3 मिनट के अंदर 57 लोगों की जल के मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी रियल। दोस्तों, कहानी कुवैत की है। इंडिया से लगभग 2850 किलोमीटर की दूरी पर कुवैत सिटी में एक औरत रहा करती थी। औरत का नाम है नसरा यूसुफ और उसके पति का नाम है जायदा जाफरा। ये दोनों पति पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे थे। इनके 2 बच्चे भी थे। और जो नसरा यूसुफ का पति था जायदा जाफरा, वो तेल का कारोबारी था। तो तेल का कारोबारी होने के नाते जाहिर सी बात है कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी ऐशो आराम के साथ। लेकिन इनका दोनों बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग थे। फिर भी यूसुफ का पति था जाफरा, वो अपनी पत्नी और बच्चों का काफ़ी ख्याल रखता था, उन्हें खुश रखने की हर कोशिश करता था। जायदा जाफरा की जो पत्नी थी नसरा यूसुफ, वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, अपने बच्चों अपने पति के साथ मारपीट करती थी, बदतमीजी करती थी। लेकिन फिर भी जो उसका पति था जायदा जाफरा, उसको संभालता था और केयर करता था, मिला जुला के चलने वाला इंसान था। दोस्तों, नसरा यूसुफ ने जो खौफनाक साजिश रची थी, वो तारीख थी 15 अगस्त 2009 की। जो उसने खौफनाक साजिश लिखी थी, उस दिन कुवैत सरकार को भी अपने कानून में बदलाव लाना पड़ा था। नसरा यूसुफ न सिर्फ गुस्सैल स्वभाव की थी, बल्कि अपने पति के साथ मारपीट और बदतमीजी किया करती थी। दोस्तों, यहाँ पे यह भी बताया जाता है कि जो नसरा यूसुफ थी, वो थोड़ा सा मंदबुद्धि थी, इसलिए उसका दिमागी संतुलन खराब रहता था। फिर भी उसका पति उसका ख्याल रखता था और चाहता था कि ये जीवन हमारा खुशी से कटे। शादी के कुछ साल बीतते हैं, जाफरा की उम्र लगभग 36 साल हो जाती है। फिर उसके दिमाग में एक बात आता है कि क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ। ऐसे भी इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी करना जायज़ है। हालांकि ये गलत है। एक से ज़्यादा शादी करने के लिए उसमें भी अलग अलग कंडीशन होते हैं। हालांकि ये एक अलग मसला है। फिलहाल कहानी पर लौटते हैं। जो उसका पति था जायदा जाफरा, वो अपने लिए एक लड़की ढूंढना शुरू कर देता है शादी के लिए। लेकिन उसके पत्नी को जब ये बात पता चलती है कि मेरा पति दूसरा शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उसके बाद दोनों पत्नी पत्नी के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, मन मुटाव होने लगता है। नसरा यूसुफ बताती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ। लेकिन उसका पति जायदा जाफरा उसे समझाता है कि देखो, मुझे शादी करने का मन कर रहा है और ऐसे भी इस्लाम में 4 शादियाँ करने की परमिशन है, तो इसमें गलत क्या है। और पत्नी बताती है अपने पति को कि देखो, मैं तुम्हें और औरतों के साथ बांट नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ, अपने बच्चों से भी प्यार करती हूँ, तो तुम ऐसा कदम मत उठाओ। लेकिन उसका पति है जो अपने ही बात पर टिका रहता है। अब फिर जो शादी कराने वाले लोग हैं उनसे संपर्क करता है और अपने लिए एक लड़की ढूंढने के लिए बोलता है जिससे वो शादी कर सके। वो लोग लड़की की तलाश करते हैं, लड़की मिलती है, लड़की से ये जाकर के मिलता है और शादी की बातचीत करता है। और फिर शादी की बातचीत के दौरान वो लड़की भी हामी भर देती है शादी के लिए। और ये सारी बातें जब नसरा को पता चलता है तो अंदर ही अंदर घुटन फील करने लगती है बाकी औरतों की तरह। बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मेरा पति मुझसे दूर हो जाएगा, वो भी इसलिए कि मेरी थोड़ी सी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बच्चे विकलांग हैं। ये सारी बातें सोचते सोचते नसरा ने अपने दिमाग में एक बातें तय की कि किसी भी हालत में अपने पति को दूसरी शादी नहीं करने देगी, अपने से दूर नहीं जाने देगी। इसी बीच एक दिन शाम को जब उसका पति घर लौटता है तो अपनी पत्नी को बताता है कि मैं 15 अगस्त 2009 को अपनी शादी फिक्स कर ली है। पत्नी उसकी बताती है कि कोई बात नहीं, तुम 2 शादी करो, 4 करो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल करके अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है बिलख बिलख कर। और अंदर ही अंदर उसके गुस्सा भी पनप रहा था। नसरा ऐसे भी थोड़ा मंदबुद्धि थी, तो उसका पति ने जो उसके अंदर एक नफरत की चिंगारी छोटी सी डाली थी, वो एक बहुत बड़ा धमाके का रूप ले रहा था धीरे धीरे। इधर उसका पति पूरा महंगे तरीके से शादी का इंतजाम करता है। अपना हॉलैंड से फूल मंगाता है, कई अलग अलग देशों से हर तरह का डिश का इंतजाम कराता है, अलग अलग शहरों से शेफ मंगाता है। खाने पीने की कोई कमी ना हो, वेज नॉन वेज, औरतों के लिए अलग टेंट, पुरुषों के लिए अलग टेंट, एकदम शाही तरीके से इंतजाम किया अपनी शादी में। जाफरा ने जो टेंट मंगवाए थे वो व्हाइट और रेड कलर के थे, और उसमें जो एंट्री और एग्जिट की जो गेट लगवाई थी वो सिर्फ एक ही था। एक ही गेट से आदमी आएगा भी और जाएगा भी। धूमधाम से शादी की तैयारियां की गई। जितने भी मेहमान आए थे उनका स्वागत किया गया। सब मेहमान लोग एंजॉय करने लगे, खाने पीने लगे। लेकिन उतने मेहमानों में से सिर्फ एक ही इंसान ऐसी थी जो शादी से खुश नहीं थी।
वो थी जाफरा की 23 साल की पहली पत्नी सायरा। नासरा यूसुफ तो इस शादी में आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने अपनी पति की दूसरी शादी होते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि अपने पति और अपने बच्चों से बेपनाह प्यार करती थी। लेकिन वो ये सोच कर आती है कि जिससे मैं परेशान हो रही हूँ, जिससे मैं अपनी जिंदगी को घुट घुट के काट रही हूँ, क्यों न उसी को खत्म कर दूँ। और जब नासरा के दिमाग में ये प्लान आया तो उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने एक तरकीब भी निकाली। इस प्लान के तहत नासरा छोटे छोटे डब्बों में पेट्रोल भरती है और अपने गाड़ी के अंदर रखती है, और जहां वेडिंग की तैयारियां चल रही थी वहां पहुंच जाती है, जहां उसका पति का शादी हो रहा था। टेंट के पास पहुंचती है और टेंट के चारों तरफ उस पेट्रोल को छिड़क देती है। और जब टेंट के ऊपर पेट्रोल छिड़क रही थी नासरा, तो उस टाइम कुवैत का टेम्परेचर था 52 डिग्री। और जैसे ही टेंट पर पेट्रोल छिड़कने के बाद माचिस जलाती है, वो फौरन ही आग में तब्दील हो जाता है। और उस टेंट में मौजूद लोग, जितने भी मेहमान आए थे, ढेर सारे पकवानों का मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और देखते ही देखते आग चंद सेकंड के अंदर ही पूरे टेंट में फैल जाता है, और उसमें मौजूद सैकड़ों आदमी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका एग्जिट गेट एक ही था, निकलने का गेट सिर्फ एक था, इसलिए बहुत लोग उसमें निकल नहीं पाते हैं और उस आग के चपेटों में आ जाते हैं। लोग बताते हैं कि 52 डिग्री पहले से ही टेम्परेचर मौजूद था, लेकिन जब आग लगती है तो टेंट के अंदर लगभग 500 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक 3 मिनट के अंदर ही लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी और 90 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। और इस अफरा तफरी के माहौल में कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, उठ नहीं पाते, और आग की चपेटों में आने से उनकी भी मौत हो जाती है। फिर आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पा लिया जाता है और कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, उनमें से भी कई लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर आंकड़ा बनी थी 57, यानी कि आग के अंदर जलने से 57 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जिस टेंट के अंदर पहले आग लगी थी, ज़्यादा मात्रा में आग लगी थी, वो टेंट थी महिलाओं और बच्चों की, तो इसलिए मरने वालों में से महिलाएं और बच्चे की तादाद बहुत ज़्यादा थी। और 41 लोग जो ऑन द स्पॉट मारे गए थे, कहते हैं कि उनमें से किसी की पहचान भी नहीं हो पाई थी। पहचान के लिए उनका DNA टेस्ट करवाया गया था, इतनी बुरी तरीके से जल गए थे लोग। ये इतनी बड़ी क्राइम थी, इतनी बड़ी बर्बाद थी कि कुवैत में कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, पहले भी और बाद में भी नहीं, और भगवान करे कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी ना हो। इतनी बड़ी संख्या में मौत के बाद ये मामला सरकार तक पहुंचती है। सरकार पुलिस को जांच का आदेश देती है। पुलिस जब जांच करती है तो ये सोचती है कि कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, लेकिन जब बारीकी से जांच करती है पुलिस, तो एक जगह देखती है टेंट के कुछ ही दूरी पर ढेर सारे पेट्रोल के बोतल पड़े थे, और उस बोतल के अंदर अभी भी कुछ पेट्रोल मौजूद थे। फिर पुलिस को शक होता है कि ये आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। फिर पुलिस दूल्हा दुल्हन, शादी में आए जितने भी मेहमान थे, सबसे एक एक करके पूछताछ शुरू करती है। मेहमानों से पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन दूल्हा से जब ज़्यादा जाफरा से पूछताछ की गई तो एक बात उसने बताई कि शादी से मेरी पहली पत्नी नासरा बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर पुलिस नासरा के पास जाती है, नासरा से पूछताछ करती है, तो नासरा बोलती है कि मैं तो उस दिन घर पर थी, मैं तो वहाँ गई ही नहीं थी, मैं तो अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। ये सब बातें नासरा ने बोलकर सब कुछ अपने ऊपर से टाल दिया। पुलिस ने भी जाने दिया, पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं थी। फिर पुलिस उसके दोबारा उसके पति को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है। तो जाफरा बताता है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि जो भी इस वारदात को अंजाम दिया है वो मेरी पहली पत्नी नासरा ही है। फिर नासरा को पुलिस बुलाती है, उससे भी पूछती है, लेकिन नासरा फिर वही जवाब देती है। फिर इधर उधर टाल मटोल करती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती दिखाती है तो नासरा टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल करती है। और फिर नासरा पूरी कहानी बताती है, और कहानी इस तरह से है। नासरा बताती हैं कि वो अपने पति और उनकी नई दुल्हन को सिर्फ मारना चाहती थी, और जिस टेंट में उसने पहले आग लगाई थी वो ये सोच के लगाई थी कि इसमें मेरा पति और उनकी नई दुल्हन है, और वो उन्हीं दोनों को मारना चाहती थी, इसीलिए उस टेंट में पहले आग लगाई थी। उसे नहीं पता था कि बाकी लोग भी इस आग के चपेटे में आ जाएंगे और मारे जाएंगे। वो सोच रही थी कि मेरा पति और उसकी नई दुल्हन की मौत हो जाएगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि जिस टेंट में उसने पहले आग लगाई थी उसमें बच्चे और औरतें सिर्फ मौजूद थी। फिलहाल वो अपनी गुनाह कबूल कर लेती हैं, लेकिन कानून के मुताबिक जब नासरा का वकील पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो नासरा को बताता है कि तुम अगर बचना चाहती हो तो अपने बयान से पलट जाओ और ये बता दो कि पुलिस ने मेरे से ज़बरदस्ती बयान लिया है। फिर नासरा ने भी एक चाल चलती है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है कि मैंने कोई आग नहीं लगाई, उस वारदात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पुलिस मेरे से ज़बरदस्ती हाँ भरवाई थी। लेकिन पुलिस ने जब नासरा की बयान ली थी तो ऑन कैमरा ली थी, और जब जज के सामने वो कैमरे में लिया गया बयान पेश करती है पुलिस,
तो जज भी मानते हैं कि नासरा झूठ बोल रही है, ये सारे वारदात का मुजरिम नासरा ही है। फिर कुवैत की अदालत ने नासरा को मौत की सजा सुनाई। जैसे ही मौत की सजा सुनाती है अदालत, नासरा फिर दोबारा एक चाल चलती है और वो जज को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कुवैत के कानून के मुताबिक आप एक प्रेग्नेंट महिला को मौत की सजा नहीं दे सकते। और ये सुनते ही उसे फौरन जेल भेज दिया गया और उसकी मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। लेकिन जेल में रूटीन मेडिकल चेकअप के दौरान जब नासरा का भी मेडिकल चेकअप हुआ तो उस जांच अधिकारी और वहाँ के पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि नासरा कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, बल्कि नासरा ने अपनी जान बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी ताकि मेरी फांसी की सजा टल जाए। फिर पुलिस अपना काम करती है और नासरा को दोबारा कोर्ट में पेश करती है। लेकिन इस बार भी नासरा एक और चाल चलती है। नासरा बताती है कि जो जांच अधिकारी थे उन्होंने जेल के स्टाफ के साथ मिल करके मेरे खाने में कुछ ऐसा मिलाया कि मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरा बच्चा गिर गया। लेकिन अदालत इसके लिए नासरा से सबूत मांगती है। नासरा के पास कोई सबूत न होने के कारण उससे मौत की सजा बरकरार रखती है। 15 अगस्त 2009 को हत्याकांड हुई थी। उसके कुछ दिनों के बाद जब नासरा को फांसी की सजा दी गई थी, फिर उसने झूठ बोला, फिर दोबारा मेडिकल चेकअप हुआ, फिर जज ने दोबारा उसे फांसी की सजा सुनाई। तो 25 जनवरी 2017 को नासरा को दोबारा फांसी की सजा दी गई। और इस घटना के बाद कुवैत सरकार ने अपने कानून में कुछ बदलाव किए। उन्होंने ये किया कि शादी के दिन जो भी टेंट लगेगा उसमें कम से कम 3 एग्जिट गेट लगेगा और टेंट के अगल बगल आग बुझाने वाले यंत्र रखे जाएंगे ताकि लोग भविष्य में ऐसी घटना से बच सके। अगर कोई ऐसा नहीं करता है अपने शादी में तो उन्हें शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक ऐसा कानून बनाया गया कुवैत के अंदर। हालांकि नासरा को कुवैत सरकार ने फांसी की सजा दे दी, लेकिन 3 मिनट के अंदर 57 लोगों को जिंदा जलाकर मारने की जो कातिलाना सोच है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो दूसरी शादी नहीं करने दे रही थी और उसका पति जो पत्नी के रहते हुए भी दूसरी शादी करने जा रहा था, इसके ऊपर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी में आज इतना ही। कहानियों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।